दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत T20 विश्व कप जीते तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हार्दिक पांड्या और केएल राहुल के तूफान में उड़ा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। प्रैक्टिस मैच में कैसे आई भारतीय बल्लेबाजों की आंधी। रविचंद्र अश्विन से लेकर बार बार फ्लॉप होने वाले हर्षल पटेल ने कैसे उड़ाई ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की धज्जियां, वो सब हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। साथ ही साथ प्रैक्टिस मैच की पूरी हाईलाइट भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव में से खतरनाक बल्लेबाज कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, T20 विश्व कप की तैयारियों के लिए भारतीय टीम इस वक्त जी जान से प्रैक्टिस में लगी हुई है। आपको बता दें, भारत और वेस्टइंडीज ऑस्ट्रेलिया के बीच एक प्रैक्टिस मैच खेला गया, जहां पर भारतीय खिलाड़ियों का जलवा देखने लायक था। आपको बता दें, इस मैच की कप्तानी रोहित नहीं बल्कि विश्व कप में भारत के उपकप्तान केएल राहुल कर रहे थे। उन्होंने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उम्मीद यही थी कि हमारे गेंदबाज आते ही ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की धज्जियां उड़ा देंगे, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डार्सी शॉर्ट ने धमाकेदार पारी खेलते हुए तूफानी 52 रन बना दिए। हालांकि वो अनलकी रहे और रन आउट हो गए। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 169 रनों का लक्ष्य रखा। बात करें भारतीय गेंदबाजों की तो सबसे ज्यादा विकेट हमारे सीनियर ऑफ स्पिनर रविचंद्र अश्विन ने लिया था, जिन्होंने 3 ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को शिकार बनाया। इसके अलावा पिछले प्रैक्टिस मैच में फ्लॉप रहने वाले हर्षल पटेल ने भी जबरदस्त गेंदबाजी की। उन्होंने केवल 27 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। अर्शदीप सिंह को भी 1 विकेट मिला। शुरुआत में ऑस्ट्रेलियाई टीम बेहद खतरनाक नजर आ रही थी, लेकिन हमारे गेंदबाजों ने इस मुकाबले में शानदार वापसी की और उन्हें केवल 168 रनों पर ही रोक दिया। दोस्तों, अब बारी थी 169 रनों के लक्ष्य का जवाब देने की। केएल राहुल के साथ ओपनिंग करने आए थे ऋषभ पंत। सबकी निगाहें पंत पर टिकी हुई थी, क्योंकि वही एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी जगह पाकिस्तान के खिलाफ अभी भी असमंजस में बनी हुई है। अगर ऋषभ पंत इस मुकाबले में अच्छा खेल जाते तो शायद उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ प्लेइंग 11 में जगह मिलती, लेकिन वो एक तूफानी छक्का लगाने के बाद सबको एक बार फिर से निराश करते हुए डगआउट वापस चले गए। पंत ने अपनी पारी में 11 गेंद खेली थी और सिर्फ 9 रन ही बनाकर चलते बने। भारत की ये बेहद खराब शुरुआत थी। हालांकि दूसरे छोर पर कप्तान केएल राहुल डटे हुए थे और उनका साथ निभाने के लिए मैदान पर बल्लेबाजी करने आए थे भारत के लकी चार्म कहे जाने वाले दीपक हुड्डा। पिछले प्रैक्टिस मैच में इस बल्लेबाज ने थोड़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी, तो उम्मीद नहीं थी कि इस मैच में वो ढेर सारा रन बनाएंगे और भारत को जीत की दहलीज तक लेकर जाएंगे। लेकिन दोस्तों, 9 गेंद खेलकर केवल 6 रन बनाते हुए दीपक हुड्डा भी पवेलियन लौट गए। 2 विकेट गिरने के बाद टीम इंडिया मुश्किलों में फंस गई थी और भारत को इस कठिन परिस्थिति से निकालने की जिम्मेदारी अब आ गई थी दुनिया के खौफनाक ऑलराउंडरों में से एक हार्दिक पांड्या पर। उन्हें तूफानी बल्लेबाज क्यों माना जाता है, इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने आते ही अपनी पारी में 2 छक्के लगा दिए। जी हां, 2 बेहद खतरनाक छक्के लगाकर हार्दिक ने सभी की आंखें खोल कर रख दी। जिस तरीके से ये बल्लेबाज ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धुनाई कर रहा था, उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि अब भारत इस मुकाबले को जल्दी ही खत्म कर लेगा। लेकिन तभी आता है दिल तोड़ने वाला मोमेंट और 12 गेंदों में ताबड़तोड़ 17 रन बनाकर हार्दिक पांड्या पवेलियन लौट गए। हालांकि दूसरी तरफ कप्तान केएल राहुल डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे, जिन्होंने 3 चौकों के साथ शानदार 27 रन बनाए थे। अब मैदान पर आ गए थे अक्षर पटेल। जी हां, रविंद्र जडेजा की जगह विश्व कप में शामिल किए गए अक्षर पटेल के ऊपर अब ये जिम्मेदारी थी कि वो टीम इंडिया को जीत की दहलीज तक लेकर जाएं। दूसरी तरफ से कप्तान केएल राहुल ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का सामना कर रहे थे। टीम इंडिया की जीत अब भी दूर थी, पर जिस तरीके से दूसरे छोर पर केएल राहुल बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा था कि भारत ये मुकाबला जीत जाएगा, क्योंकि एक चौके के साथ राहुल 32 रनों के स्कोर पर पहुंच गए थे। कप्तान राहुल पर विकेट गिरने का कोई फर्क नहीं दिख रहा था। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में वो बिजी थे। बल्लेबाजी करने आए अक्षर पटेल भी ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और वो भी 7 गेंदों में केवल 2 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद बीच मैदान पर एंट्री ली दिनेश कार्तिक ने। ऐसा लग रहा था कि महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में ये खिलाड़ी भारत को जीत दिलाएगा, लेकिन पिछले प्रैक्टिस मैच में फ्लॉप रहने के बाद इस मैच में भी दिनेश कार्तिक ने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया। केवल 14 गेंदों में 10 रन बनाकर वो भी आउट हो गए। लेकिन दूसरी तरफ से कप्तान केएल राहुल ने नाबाद 55 गेंदों में 74 रन बनाकर एक धमाकेदार अर्धशतकीय पारी खेली और इस बात को बताया कि आगामी विश्व कप में उनका बल्ला जमकर आग उगल सकता है। लेकिन केएल राहुल के इस योगदान के बावजूद भी भारत मुकाबला 36 रनों से हार गया।